मुझसे बचना अब बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल काम करना तो अपनी पुरानी आदत है मैम। सुमन चाट भंडार। भाभी का मैसेज। अंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्रताराभि तम नमो सात्विकं शिवम्। देवानामिदमामनन्ति विनये कान्तं कृतं चाक्षुतं रुदेनमिदमाकृतिं व्यतिकरे स्वांगे विभक्तद्विदः। हे गणेश जी, मेरे परिवार पर आपकी कृपा सदैव बनाए रखिए। सुमन, ये तो रूल्स है। अगर कल तक फीस नहीं भरी तो भूमि आखिरी एग्जाम नहीं दे पाएगी। मैं कुछ मदद। नहीं मैम, आप भूमि को विद्या का दान दे रही हैं, इससे ज्यादा आपकी और कोई मदद नहीं चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए। अब जैसे 3 इंस्टॉलमेंट्स गई हैं वैसे ही आखिरी वाली भी हो ही जाएगी। मगर कैसे? ऐसे, जब तक मेरे खजराना गणेश जी मेरे साथ हैं तब तक कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, पटरी कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो, मेरी ट्रेन स्टेशन तक पहुंच ही जाती है। एक दंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी सागरस्य कुलोद्भवां। मतलब भगवान जी, मेरे बेटे को ऐसी पत्नी देना जिसका साथ पाने के बाद उसका हर अधूरा सपना पूरा हो जाए और मेरे लड्डू की जल्द से जल्द शादी हो जाए। शादी शादी शादी, जब देखो तब शादी, यहाँ देखो वहाँ शादी। शादी के अलावा और भी काम होते हैं करने को। क्या होते हैं? आपका सही ना मालिनी, वो एकदम मस्त अकेली। मैं ना खजाना गणेश जी से उल्टा स्वास्तिक बना के बोलूंगी कि मुझे बुआ जैसी ही किस्मत है। चुप, एकदम चुप। अगर दोबारा ऐसा बोला है ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी तू। सुनी, भगवान मेरे दुश्मन को भी मेरी जैसी किस्मत ना दे। अरे हमारी सुमन का तो हंसता खेलता परिवार होगा। सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननंद। हमारी सुमन का ससुराल उसके स्वाद अनुसार। गीतांजलि जी, बेटे के लिए बीवी बाद में मांग लेना, पहले थोड़ा सद्बुद्धि मांग लो। बोल रहे हैं आप? बेटा है आपका। ये चंद्रकांत मित्तल का बेटा है ही नहीं, चवन नहीं, कमाना नहीं जानता, और ये मेरा बेटा। इसके असली बाप का नाम चंद्रकांत मित्तल नहीं, निकम्मा लाल फटेहाल वल्द लपेट लाल है। क्या बोल रहे हैं आप? पापा, पहली बात तो मैं निकम्मा नहीं हूँ, विधायक बनने वाला हूँ यार। हैव सम रिस्पेक्ट। यार होगा तेरा बाप। कुछ नहीं बोला। आप बैठे ना, आप क्यों परेशान हो रहे? विधायक बनने से पहले जो मेरे पैसे लुटाए हैं ना तूने, उसका हिसाब लगा। जो पैसे की कीमत नहीं जानता है ना, उसे पैसे की चमक अंधा बना देती है। क्या अंधा? करेक्ट पापा। और इसीलिए कल ही मैंने डॉक्टर से अपनी आंखें टेस्ट करवाई हैं, और मेरा यकीन मानिए, मेरी आंखें इतनी तेज हैं कि यहाँ बैठे बैठे मैं अपना फ्यूचर देख सकता हूँ। तेरे फ्यूचर में अंधेरा और अकेलापन ही है। और गीतांजलि जी सुनिए, आपके इस निकम्मे बेटे से कोई शादी नहीं करेगा। मुझे किसी भी ससुराल में नहीं जाना, मुझे सिर्फ काम पे जाना, मुझे भूमि की स्कूल फीस इकट्ठा करनी है। छोड़ो मुझे। मालिनी बुआ, ले जाके बांध दो इस सराफे की महारानी को अंदर। और वैसे भी इस टाइम पे सोएंगी नहीं तो क्या करेंगी मैडम? रात भर सराफे में दुकान लगाती है, फिर दिन में भी नहीं सोएगी तो डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, फिर कौन करेगा इनसे शादी? माँ, इसे कह दो मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बारे में खुद सोच सकती हूँ। माँ, इससे कह दो कि जब किसी का दिमाग खराब होता है तो अपने क्या, किसी के बारे में नहीं सोच पाते। माँ,
इससे कह दो सबको पता है किसका दिमाग खराब है, इसका और इसकी उस नेता का। माँ इससे कह दो नेताजी को हमारे बीच में ना लाए। माँ ऐसे कह दो जब तक ये राजनीति में है तब तक हमारे बीच में तो कुछ है ही नहीं। माँ इससे कह दो कि मैं राजनीति उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन मैं मर जाऊंगा। माँ बस बस, अब बस हुआ। ऋषि तू जा, सुमन तू सो जा। अरे बस हो गया तुम दोनों का। और देखो अगर मेरी बात नहीं मानी ना अभी तो बांध कर पिटाई कर दूंगी, ठीक उसी तरह से जैसे बचपन में क्या करती थी, याद है ना? चल तू जा, और तू चल सोने। चलिए रेलवे स्टेशन से शुरुआत की थी मैंने। छोटे छोटे डिब्बों में नमकीन भर के ट्रेन के कंपार्टमेंट में बेचा करता था। वो जो ट्रेन पकड़ी मैंने, वो ट्रेन सीधे नमकीन किंग चंद्रकांत मित्तल के स्टेशन पर आकर रुकी। और तू क्या कह रहा था? चिंदीगिरी करता हूं मैं। वही चिंदीगिरी करते करते 12 से 26, 26 से 45 कर दिए मैंने। क्या जानता है वो? 12 ब्रांच यहाँ इंदौर में, 26 पूरे मध्य प्रदेश में, और 45 पूरे इंडिया में। बाप कहाँ और बेटा कहाँ? देखो तो धूल चाट रहा है वहाँ सराफे की गलियों में। धूल नहीं पापा, सोना है सोना, वोट का सोना। और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे कमजोर कड़ी पता कौन सी है? सराफा मार्केट। अगर वहां के लोगों का वोट हमें मिल गया ना तो आपका ये लाडला विधायक बन जाएगा। तू पत्थर बनने के लायक नहीं है। पापा ये सुबह सुबह क्या कलेश मचा रखा है? ओहो, आ गई मेरी आशा जो 15 साल पहले निराशा में बदल गई। अरे वाह, क्या औलाद दिए हैं तुमने मुझे गीतांजलि। गुरुवर, यदि हवन की आग से घर जल जाए ना तो उससे हाथ सेका नहीं करते, समझे? मारवाड़ी हैं हम। हमारे पास लक्ष्मी तब आती है जब हम मेहनत की लक्ष्मण रेखाओं को पार करते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा शक्ति के तीनों रूप हैं। अब आपको शांति लक्ष्मी जी में मिलती है और मुझे सरस्वती जी के चरणों में। बिल्कुल सही भैया। बस अपनी लाइफ में दुर्गा की आने की कमी है। ज्ञानी ज्ञानी अति ज्ञानी अति ज्ञानी। हाँ मैं आ रही हूँ, बाहर आके मिलो। पूर्वी रुक, ये हमारी चौथी औलाद। इतने भी कपड़े पहनने की तकलीफ क्यों उठाई बेटा? कौन है सुबह घर को सब्जी बाजार मार के फेंको उस से बाहर? पापा, अरे लग जाएगी ना तेरा बाप! अरे संभल के, अरे लुढ़क जाएगा, लूला लगना हो जाएगा। पापा जी शांत हो जाइए। आपकी तबीयत कितनी नाजुक है। आइए बैठिए। नर्सिंग, जल्दी से बीपी की मशीन लाना। ये लीजिए, चप्पल पहनिए। मैंने यकीनन कुछ पुण्य किए होंगे जो तुम जैसी बहू मिली। मेरे पुण्य आप मत लीजिए, मैंने तो पिछले जन्म में ही आप जैसे ससुर मांग लिए थे। ये क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, एक बदतमीज लड़की मिल गई थी। के सुना है मत जो चंद्रकांत मित्तल के बहू के साथ बदतमीजी करे। कौन है वो? पापा जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपका बीपी पहले से बढ़ा हुआ है, शांत हो जाइए। चलिए सब मिलके नाश्ता करते हैं। आप गुस्सा मत कीजिए, चलिए ना। अच्छा चल। तीर्थ भैया आपको एक फोटो भेजी है, उस लड़की की अक्ल ठिकाने लगा देना। ये तो रोज का चक्कर बना लिया इन्होंने। आज फिर कोई मंत्री टपक रहा है सराफे में, आज फिर हमारा काम बंद। आज तो खुद सीएम साहब आ रहे हैं सुमन दीदी। मित्तल नमकीन की नई दुकान खुल रही है सराफे के कोने पर। सुमन कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। वो गैस चालू है। गैस? सॉरी लेट हो गया। वैसे नाश्ता तो मैं रेडी करके गई थी, लेकिन सारी खराब हो गई थी ना, चेंज करने में टाइम लग गया। बिजनेस संभालती है, घर संभालती है, हम सभी को संभालती है, सारा कुछ इसी पे छोड़ रखा है क्या तुमने? संन्यास ले लो गीतांजलि तुम।
कम से कम घर के कामों में तो हाथ बटाओ ना बहू का। छोड़िए ना पापा जी, वैसे ही मम्मी जी के घुटनों में दर्द है। वजन 2 टन का हो गया है, इल्जाम घुटनों को। वाह रे भाई वाह। माँ, क्या टेस्टी पोहा बनाया है आपने। मेरी माँ के हाथ में जो टेस्ट है ना, ऐसा खाना कोई नहीं बना सकता। तेरी माँ ने नहीं बनाया, भाभी ने बनाया। रियली कमाल का पोहा बनाया भाभी, बिल्कुल माँ वाला टेस्ट। जरा बताइएगा कि क्या क्या डाला है उसमें। वो जब तुम्हारी बीवी आएगी ना तो उससे बता दूंगी। वैसे तीर्थ भैया, आपने पापा जी को बताया कि हमारे दुकान के इनॉग्रेशन पे सीएम साहब आ रहे हैं? और किसने इनवाइट किया है? तीर्थ भैया ने। सारी मेहनत तीर्थ भैया की है। तेरे बाप की दुकान है जो सीएम को बुला रहा है तू। देख देख, बिजनेस में नेतागिरी नहीं चाहिए मुझे। अरे पापा जरा सोचिए, सीएम आएंगे तो मीडिया आएगी, मीडिया आएगी तो हमें पब्लिसिटी मिलेगी, हर जगह पर हमारे नमकीन की चर्चा होगी। भरोसा कीजिए मुझ पे, बहुत अच्छा होगा। हाँ बहू, एक तुम्ही पे तो भरोसा है इस घर में। सही कह रही हो और हमेशा सही ही कहती हो। लेकिन सुने, प्लास्टिक के नकली नेता अगर मेरे गले में हाथ डाला तो वहीं गला दबोच दूंगा, सच बोल रहा हूं। कहते हैं भगवान समस्या और समाधान साथ में भेजते हैं। मतलब समस्या सामने से दिखाते हैं लेकिन समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी हम पे छोड़ देते हैं। अब भगवान की दी हुई जिम्मेदारी में चूक तो नहीं सकते ना, ये तो गलत हो जाएगा। आज सीएम साहब का धूमधाम से स्वागत होगा सराफे में।